वेलकम टू एफसी एकेडमी। तो आज आम साइंस चैप्टर पढ़ा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जहाँ भी एग्जाम होता ओएसएससी, एसएससी, ओ ट्रिपल एससी, सीटीएट, ओटीईटी, रेलवे, बेसिकली रेलवे, ग्रुप डी क्या एनटीपीसी। तो आम एनटीपीसी मेन पूर्वर या ग्रुप डी पूर्वर आम भावुचे साइंस चैप्टर फुल रिविजन थोड़े ये करदे। आजिकल जो क्वेश्चन पैटर्न तो जो मैंने एग्जाम प्रिपरेशन करुवा जो मैंने नुआ भी आसो जानी जीके पार्ट रे जहाँ भी क्वेश्चन आसुची तो बेसिकली 40 to 50% क्वेश्चन एवं साइंस पार्ट रे ही आसुची। तो तेणु आम बेसी फोकस करवा टिके साइंस पार्ट को। तो साइंस पार्ट रे जते बेले आम पढ़ा समय जहाँ भी क्वेश्चन आसो आम ताकू डिस्कसन करी जीवा। लास्ट रे जते गोटे आम थ्योरी पार्ट सारिबा तापर आम जतिक भी ता विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो ताकू भी आम डिस्कसन करवा। तो देखो साइंस रे बेसिकली 3टा पार्ट रोचे। तो फर्स्ट है फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान एंड बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो साइंस रे 3टा पार्ट भितर जो बायोलॉजी पार्टा रोचे तुम जोटा जीव विज्ञान। तो यही बायोलॉजी रे साइंस पार्ट रे जति क्वेश्चन आसीबो मोर देन 60% पाखापाखी क्वेश्चन केवल बायोलॉजी रे आसुछि। तेणु आम बायोलॉजी टाकू टिके बेसी फोकस करिबा। तेणु आम बायोलॉजी रू आज स्टार्ट करिबा। देखो बायोलॉजी ये जो बायोलॉजी एटा गोटे ग्रीक वर्ड रू बना है। दीटा ग्रीक वर्ड रू बायोलॉजी वर्डटा बना है। गोटे होगा तुम बायो आ गोटे लॉजी, बायोलॉजी ए दुटा ग्रीक वर्ड रू बना है बायोलॉजी। ताले आमे कहि परिबा ए बायोलॉजी दी वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम दी ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज रू एटा बना है बायोलॉजी। तो बायो माने कोन? लिविंग। बायो माने लिविंग माने सजीव एंड लॉजी मतलब टू स्टडी। लॉजी रो माने अध्ययन करिबा बा आमे पढ़िबा। ताने बायोलॉजी को आमे वर्तमान कहि परिबा कि बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान साइंस रो एक पार्ट जो थे कि आमे सजीव मान विषय रे पढ़िबा। तो देखो लिविंग जो वर्डटा आस लिविंग तो आम लिविंग क्या कहवा। तो आम यूनिवर्स रे जेते भी ऑर्गेनाइजिम जेते भी ऑब्जेक्ट रोचे ताको आम दीटा भाग में बेसिकली डिवाइड कर परिबा। गोटे हूँ लिविंग आ गोटे हूँ नॉन लिविंग। लिविंग माने जहार जीवन अच्छी ताको आम सजीव कहवा, आ गोटे नॉन लिविंग माने जहार जीवन नहीं। तो जो लिविंग तो आम क्या कहवा लिविंग कौन कौन गुण रहिबा दरकार तो ताकू जहाँ फल आम ताकू लिविंग कहवा। देखो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक व्हिच स्पेसिफाई एन ऑर्गेनाइज्म या और एक ऑब्जेक्ट कि वो लिविंग से जीवित कि निर्जीव माने ता पाखरे जीवन अच्छी कि नहीं। तो लिविंग हवापाई जो कैरेक्टरिस्टिक दरकार कौन कौन? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक गोटे लिविंग पाखरे रहुतबा दरकार रेस्पिरेशन से करुतबा दरकार। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन माने श्वसन प्रक्रिया। जमती आमे निश्वास नौचे छाड़ुचे तो सहीटा रेस्पिरेशन प्रक्रिया। तो लिविंग मान को पाखरे ये रेस्पिरेशन प्रक्रिया रोथबो माने से माने रेस्पिरेशन करुथिबे। सेकेंड रे आमे देखिबा न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन माने पोषण माने लिविंग ऑर्गेनाइज्म माने कौन? जीवित प्राणी। तो से जीवन टाक धरी रखापी जो पोषक तत्व दरकार न्यूट्रिशन दरकार तो सही प्रक्रिया मध्य लिविंग ऑर्गेनाइज्म पाखरे रोथुबो। नेक्स्ट आमे देखिबा डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया। डाइजेशन माने पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया कौन? जो प्रक्रिया रे जति आम बॉडी रिक्वायरमेंट जहाँ भी एनर्जी, ग्लूकोज की मिनरल्स जहाँ भी दरकार सी आम यही डाइजेशन प्रक्रिया रे पाचन प्रक्रिया आम बॉडी को एब्जर्व कर। तो नेक्स्ट रोचे तुम एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब रेचन प्रक्रिया। रेचन प्रक्रिया माने बॉडी
जैसे कि गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ भी तार रिक्वायरमेंट दरकार खाद्य से रिक्वायरमेंट कर सारा पर जहाँ भी अदरकारी जिनस जी भी बढ़ुची तो ताकू से एक्सट्रैक्ट कर माने ता बॉडी से बाहर करदेव से प्रक्रिया लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखे रोथि दरकार। नेक्स्ट आम देखा ग्रोथ वृद्धि लिविंग ऑर्गेनिज्म माने वृद्धि माने आइदर लेंथ रे हो या विड्थ रे हो जमती आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने आमे छोट थिलु धीरे धीरे हमर ग्रोथ होउची कि गोटे प्लांट छोट थिला से धीरे धीरे ग्रोथ होउची ताले ग्रोथ माने वृद्धि ता पाखे देखा दउथबो। नेक्स्ट आमे देखि परिबा रिप्रोडक्शन होउथबो रिप्रोडक्शन प्रजनन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखे ए रिप्रोडक्शन प्रक्रिया मध्य होउथबो। रिप्रोडक्शन प्रक्रिया माने निज जातिर कैटेगोरी को से तैयारी करेंगे निज जातिर वंश वृद्धि करने जो प्रोसेस थाए रिप्रोडक्शन प्रक्रिया एटा लिविंग पाखे देखा जाउथबो। तो यही सब क्वालिटी जहाँ पाखे थिबो ताकू आमे लिविंग बोली कहबा यही सब क्वालिटी बा सब गुण जहाँ पाखे थिबो ताकू आमे लिविंग बोली कहि परिबा। ताने फाइनली बायोलॉजी आमे कहि परिबा बायोलॉजी साइंस रो गोटे ब्रांच बा पार्ट जोमुतरे आमे सजीव मान विषय रे पढ़िबा। तो सजीवर कौन कौन गुण थी दरकार ग्रोथ होता दरकार रेस्पिरेशन होता दरकार न्यूट्रिशन होता दरकार डाइजेशन एक्सप्रेशन एंड रिप्रोडक्शन होता दरकार। ये गोटे क्वेश्चन आसे कि जो बायोलॉजी टर्म टा किए देथिले द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय होम ए बायोलॉजी टर्म टा को एक्चुअली दुई जन साइंटिस्ट देथिले। तो जणे होचंती लामार्क एंड ट्रावेरानस लामार्क एंड ट्रावेरानस ये दी जन साइंटिस्ट मिसिकी ए बायोलॉजी वर्ड को बनई थिले। मतलब क्वेश्चन केमती आसीबो द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लामार्क एंड ट्रावेरानस LNT लामार्क एंड ट्रावेरानस। पुणी बायोलॉजी को दुई भाग रे विभक्त कराई छी। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा जाई छी। गोटे होउची तमरो जूलॉजी आ गोटे हेला तमरो बॉटनी। तो जूलॉजी ये जो का मतलब क्या है जोर माने होउची एनिमल्स जोर माने होची एनिमल्स माने प्राणी आ लॉजी मतलब स्टडी लॉजी मतलब स्टडी हमें कह परिया टू स्टडी। तो जूलॉजी को हमें कहि परिबा जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी अबाउट एनिमल। जूलॉजी बायोलॉजी रो एक ब्रांच जो थी कि आमे प्राणी मान को विषय रे पढ़िबा। तो से भली बॉटनी रो माने होची उद्भिद विज्ञान आमे कहि परिबा बा ताको आमे कहि परिबा वनस्पति विज्ञान। तो ताला आमे कहि परिबा बॉटनी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स माने उद्भिद मान को विषय आमे पढ़िबा। तो देखो एई गोटे क्वेश्चन आसे ए जो जूलॉजी तो ह्यूमन बीइंग तो क्यों कैटेगरी रे जीव जूलॉजी ना बॉटनी प्राणी विज्ञान ना उद्भिद विज्ञान। तो ह्यूमन बीइंग माने से माने प्राणी विज्ञान भितर जीवे माने आमे वी आर आल्सो कम्स अंडर जूलॉजी माने प्राणी विज्ञान। एइटू गोटे क्वेश्चन आसे कि जूलॉजी जो हमर जूलॉजी रहिला तो जूलॉजी विषय अरिस्टोटल गोटे बही लिखिथिले। किए लिखिथिले अरिस्टोटल गोटे बही लिखिथिले जूलॉजी विषय रे। तो बहीर ना होची हिस्टोरिया एनिमलियम ये जो अरिस्टोटल इज ए ग्रीक फिलोसोफर। तो ये जो हिस्टोरिया एनिमलिया माने एटा गोटे ग्रीक लैंग्वेज रे लिखा होची हिस्टोरिया एनिमलिया जार माने आमे इंग्लिश रे जदि बुझिबा हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया बुक रे अरिस्टोटल 500 एनिमल मनकर साइंटिफिक नेम से
स्टडी करके लिखिथिले। सही भली जो आम बटनी जते बेले कहूचे तो बटनी विषय भी जड़े साइंटिस्ट गोटे बही लिखिथिले तो तांको ना थियोफ्रास्टस थियोफ्रास्टस तांक बहीर ना कौन लिखिथिले से हिस्टोरिया प्लांटारम जदि इंग्लिश रे आम यहाँ बुझा ताले दी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स से मध्य तांको बही रे 500 साइंटिफिक नेम देथिले। कौन साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम माने वैज्ञानिक नाम। तो एक्चुअली साइंटिफिक नेम कौन बा साइंटिफिक नाम कौन ना साइंटिफिक नेम गोटे टू नेमिंग सिस्टम माने दीटा टैक्सन को मिसिकी गोटे साइंटिफिक नेम तैयारी करा जाए। तो जमती आम स्पेसिफिक गोटे लिविंग पाखरे पहुँची पारिबा जमती आम जमती ह्यूमन बीइंग कहबा ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग रो साइंटिफिक नेम कौन हो गला होमो सापियंस। देखो ये होमो जो सापियंस एटा दीटा टैक्सन मिलिकी गोटे साइंटिफिक नेम बनाऊँगी जो फर्स्ट टैक्सन हो गला तुम जीनस एंड सेकेंड टैक्सन हो गला स्पेसीज जेटा कि आम टैक्सोनॉमी चैप्टर रे डिटेल्स रे पढ़िबा। तो साइंटिफिक नेम दबार मुख्य कारण कौन साइंटिफिक नेम दबार मुख्य कारण गोटे भेराइटी ऑफ प्लांट को वर्ल्ड वाइड आम जानी परिबा। तो आम बेसिकली कौन देखुचे कि आम जो बेसिकली देखू कि गोटे जिनस गोटे जमी प्लांट रे आम एठी गोटे नाम धरी डाकुवा आउ गोटे जगह अलग नाम धरी डाकुचे। तो साइंटिफिक नेम एमती गोटे नाम जोटी कि से नाम अनुसार आम वर्ल्ड वाइड जापर यूनिवर्सल नेम कहला। तेणु ये साइंटिफिक नेम दीटा टैक्सन को मिसिकी होची गोटे होगला तुम जेनस फर्स्ट आउ सेकेंड रे हो तुम स्पेसीज जीनस एंड स्पेसीज मिसिकी साइंटिफिक नेम कराऊँगी। एमती सातटा टैक्सन अच्छी सातटा टैक्सन भितर लास्ट दीटा टैक्सन जीनस एंड स्पेसीज को मिसैकी साइंटिफिक नेम तैयारी कराऊँगी। तो जिते बड़े अरिस्टोटल ये जो 500 एनिमल मानकर साइंटिफिक नेम से मेंशन कले बा ताको लिखिले बही रे इट इज टू डिफिकल्ट वर्क टू डू बहुत कष्टकर काम गोटे प्राणी विषय रे ता डिटेल्स जानिकी तार साइंटिफिक नेमिंग करवा बहुत कष्ट से अरिस्टोटल को कहला फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरिस्टोटल को कहला फादर ऑफ जूलॉजी जीव प्राणी विज्ञान जनक फादर ऑफ जूलॉजी जूलॉजीर जनक बोली अरिस्टोटल को कहा जाए। क्वेश्चन सेम थिंग द फादर ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड थियोफ्रास्टस कहीं से हिस्टोरिया प्लांटारम बुक रे 500 साइंटिफिक नेम प्लांट मानकर साइंटिफिक नेम से मेंशन करछंती बा लिखिछंती सेहितपई थियोफ्रास्टस को कहा जाए बॉटनी बा उद्भिद विज्ञान जनक बा फादर ऑफ बॉटनी बोली आमे कहि परिबा। तो से फादर ऑफ बायोलॉजी तो फादर ऑफ बायोलॉजी देख क्या कहवा आम तो ये जो 500 एनिमल मानकर साइंटिफिक नेम दबा आउ 500 प्लांट मानकर साइंटिफिक नेम दबा। एनिमल्स जो मानकर गठन बा शैली इज टू कॉम्प्लिकेटेड बहुत जटिल तेणु हिस्टोरिया एनिमलिया रे से जो 500 एनिमल मानकर 500 प्राणीर साइंटिफिक नेम देइछन बहुत डिफिकल्ट काम तेणु अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाए। ताले क्वेश्चन आसीबो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल हु इज द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। तो एटा थिला बेसिक ऑफ बायोलॉजी।